सभी दर्शक मित्रों को नमस्कार, जय हिंद। दोस्तों, आज का वीडियो थोड़ा लंबा रह सकता है, इसलिए मेरी विनती है कि आप वीडियो को पूरा देखें। आज हम बात करेंगे कॉकरोच जनता पार्टी के बारे में, सीजेपी। आजकल सोशल मीडिया पर सारे पार्टियों से ज़्यादा ये पार्टी फेमस है और छात्रों के हक के लिए एजुकेशन मिनिस्टर का रिजाइनेशन मांगते हुए इस पार्टी के जो कुछ नेता है वो अलग अलग जगह पर धरना प्रदर्शन भी कर रहे हैं। दोस्तों, जेनजी का आक्रोश इस पार्टी के द्वारा प्रदर्शित होता है, ऐसा कुछ लोगों का कहना था। कुछ दिन पहले हमारे सर्वोच्च न्यायालय के सम्माननीय चीफ जस्टिस द्वारा एक सुनावनी के दरमियान किए गए कमेंट के विरोध में अभिजीत दीप के नाम के एक युवक ने सोशल मीडिया पर इस प्लेटफॉर्म का निर्माण किया और बहुत ही शॉर्ट टर्म में इसे कई लोगों ने फॉलो किया, जिसके कारण सबका ध्यान इस तरफ आकर्षित हुआ। उसके बाद सब आतुरता से राह देख रहे थे कि क्या ये ऑनलाइन आंदोलन है वो ग्राउंड पर भी उतरेगा और कोई क्रांति लाएगा क्या। तो उसके बाद मैं भी इंतज़ार कर रहा था क्या होगा। एक पॉलिटिकल स्टूडेंट के नाते मैं भी ये समझना चाहता था, इसलिए मैंने कोई कमेंट नहीं की। जब उन्होंने प्रदर्शन चालू किए, ग्राउंड पर अभिजीत गुप्ते जी उतरे और अपनी तरफ से उन्होंने अपने मुद्दों को लेकर काम करना स्टार्ट किया, तो रिस्पॉन्स देखने के बाद पता चलता है कि ऑनलाइन रिस्पॉन्स और ऑफलाइन रिस्पॉन्स में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और ये ऐसा क्यों है, ये हमें सोचना पड़ेगा। इतना तो तय है आज की डेट में कि कॉकरोच जनता पार्टी जरूर कुछ युवाओं की निराशा को प्रदर्शित करती है, लेकिन ये कोई जेनजी क्रांति जैसे बांग्लादेश में हुई या नेपाल में हुई ऐसी कोई क्रांति में परिवर्तित होने वाली नहीं। तो ऐसा क्यों है, इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि क्रांति तब होती है जब मुद्दा देश से जुड़ा हुआ हो और एक मूलभूत मुद्दा हो, देश की संरचना से लेकर के बारे में या देश के हित के बारे में एक ऐसा गंभीर मुद्दा हो कि जिस मुद्दे के साथ हर हिंदुस्तानी खुद को अटैच कर पाए, हर देशवासी खुद को अटैच कर पाए, तभी क्रांति होती है। अंग्रेजों के खिलाफ क्रांति करने के लिए नेताओं को, स्वतंत्र वीरों को कई बलिदान देने पड़े, कई सालों तक लड़ना पड़ा, तब जाके पूरे भारतवासी एक हुए और अंग्रेजों को हम भगा पाए। तो ये कोई एक दो दिन की बात नहीं है। पहली बात तो मुद्दा ऐसा होना चाहिए कि हर भारतीय उस खुद को उसके साथ अटैच कर पाए। हर भारतीय, मैं कह रहा हूँ, सिर्फ स्टूडेंट्स नहीं, सिर्फ किसान नहीं, पार्ट नहीं, एवरी सिटीजन, हर भारतीय जब खुद को उस मुद्दे से रिलेटेड कर पाता है, तब जा कर के क्रांति के बीज बोए जाते हैं। अच्छा, वो बीज वो बोए जाते हैं, लेकिन नेताओं को फिर उसे अच्छी तरह से एक पेड़ में परिवर्तित करना पड़ता है। उतनी आग उन नेताओं के अंदर होनी चाहिए, उतनी सच्चाई उन नेताओं में होनी चाहिए, उतना उनके अंदर तटस्थ भाव और देश के प्रति तटस्थता होनी चाहिए। हम अभिजीत गुप्ते जी के बारे में नहीं कह रहे, हम एक जनरल विश्लेषण कर रहे हैं। हम किसी की मंशा पर शंका उपस्थित करने का काम नहीं करते कभी भी, ये हमारा काम नहीं है। अपना काम है कि विश्लेषण करना। तो ये एक मुद्दा होता है, क्रांति के लिए जरूरी मुद्दा होता है। दूसरा पॉइंट ये होता है कि आप जो मुद्दे को लाते हैं उसको किस तरह से जनता के बीच लेके जाते हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन में बहुत फ़र्क है। हमारा जो अनुभव है कि ऑनलाइन में तो घर पे मोबाइल में बैठे बैठे लोग यस लाइक कर देंगे, फॉलो कर देंगे, लेकिन घर से बाहर निकल कर रास्ते पे आने के बाद ही सही क्रांति होती है। और इस मामले में अभी तक सीजेपी को इतना सपोर्ट मिला है। दूसरी बात, आप काम की स्टार्ट, यानी कि आपका जो प्रोटेस्ट है वो किस हेतु से स्टार्ट करते हैं, आपकी जो मूवमेंट है वो किस हेतु से स्टार्ट होती है और फिर किस हेतु की तरफ जाती है। जनता मूर्ख नहीं है, ये कहते हैं ना कि ये पब्लिक है, सब जानती है। कहने का मतलब है पब्लिक ऑब्जर्व करती है, बोल के नहीं दिखाती, उसके रिस्पॉन्स में ये तय होता है। जैसे कि शुरुआत हुई कि चीफ जस्टिस साहब ने कुछ कहा और उसका विरोध किया। चीफ जस्टिस साहब ने शायद पब्लिक युवाओं को कॉकरोच कहा, ये कहा कि वो ऑनलाइन लगे रहते हैं, तो उसको
युवाओं का अपमान माना गया। ठीक है, चीफ जस्टिस साहब ने क्या कहा वो सबके सामने है। मैं उसको इस तरह मानता हूँ कि अगर समझ लीजिए चीफ जस्टिस हमारे देश के न्यायतंत्र के प्रमुख हैं, विद्वान व्यक्ति हैं, कि जैसे हमारे घर में हमारे पिताजी अगर हमारी गलतियों के बारे में कहते हैं कि ये तो नाकारा है, दिन भर पड़ा रहता है, मोबाइल देखता रहता है, टीवी देखता रहता है, ये कुछ नहीं कर पाएगा, इससे कुछ नहीं होगा, ये तो बिल्कुल बैल की तरह पड़ा रहता है, ऐसे अपने पिताजी अपने बारे में कहते हैं। तो क्या हम ये मानते हैं कि हमारे पिताजी हमारा अपमान कर रहे हैं, या हमारे देश के जो भी वडील व्यक्ति हैं वो हमारा अपमान कर रहे हैं, हमारे बारे में भला बुरा कह रहे हैं? नहीं, वो हमें हमारी कमियां बताते हैं, वो उनका प्यार होता है। वो हमें कमियां बताते हैं कि तुम्हारे में ये कमी है, तुमको इस तरह से जाना चाहिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि चीफ जस्टिस साहब ने जो कहा उसका मैं समर्थन नहीं करता, ऐसे शब्दों का उन्होंने प्रयोग नहीं करना चाहिए था, अपेक्षा ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी हम पॉजिटिव अगर लें तो हो सकता है कि वो हमारे युवाओं को एक संदेश देना चाहते हैं कि आपको सकारात्मक चीज़ों पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, जिससे आपका और देश का विकास हो। ऐसा हमें हमें मान लेना चाहिए, वो भले उनके दिल में जो भी हो, क्योंकि वो कुछ भी हो हमारे देश के चीफ जस्टिस है। तब उसका विरोध में ये कॉकरोच जनता पार्टी जो है, लेकिन उन्होंने चीफ जस्टिस का रिजाइनेशन तो मांगा ही नहीं, ना चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ बोले, ना सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ कोई धरना प्रदर्शन दिया। अचानक अपना सारा रुख बीच में एक शासक पक्ष के विरोध में ला दिया कि भाई अभी जो शासक पक्ष है वो सारे कमियों का जिम्मेदार है। तो मैं बता दूं कि शासक पक्ष अभी जो है वो अभी के शासन के लिए तो जिम्मेदार है, लेकिन जो देश में कई विभागों में जो कमियां आई है उसके लिए हर पार्टी जो कभी ना कभी कहीं ना कहीं शासक पक्ष रही है वो जिम्मेदार है। कभी ये पार्टी शासन में रही, कभी वो पार्टी शासन में रही, कुछ विपक्ष पार्टियां किसी स्टेट में शासन में रही, तो सबने अब कमियों को बढ़ाने में अपना योगदान दिया हुआ है। तो किसी एक पक्ष को आप पूरा विलन मान ले और किसी एक पक्ष को हीरो माने तो आपकी तटस्थता भंग हो जाती है, और फिर उस पक्ष के जिस पक्ष का आप विरोध करते हैं उस पक्ष के समर्थक आपके साथ में नहीं आते, क्योंकि उन्हें लगता है कि आप पूर्वग्रह से ग्रसित है, आप देश के लिए नहीं बोल रहे, किसी एक पार्टी के खिलाफ बोल रहे हैं। समझ रहे हैं आप? क्योंकि हर पार्टी ने शासन किया है कहीं ना कहीं किसी राज्य में, केंद्र में, और इन कमियों को बढ़ाने में ही योगदान दिया है। कुछ घटाने में योगदान दिया होता तो शायद ये जो सिस्टम में जो कमियां आई हैं वो कम होती। तो कुल मिलाकर सीजेपी के किसी पॉलिटिकल पार्टी के खिलाफ जाने के कारण एक वर्ग नाराज हुआ कि ये पूर्वग्रह से दूषित होकर आंदोलन किया जा रहा है, ऐसा उस वर्ग का मानना हुआ, यानी उतने लोग तो कम हो गए। फिर उन्होंने अचानक मोर्चा घुमाया पेपर लीक की तरफ। जरूर पेपर लीक एक बहुत गंभीर मुद्दा है, और शिक्षण मंत्री जो है भारत सरकार के, उनको इसकी नैतिक जिम्मेदारी देनी चाहिए, क्योंकि वो शिक्षा विभाग के मंत्री है। शिक्षा विभाग अगर कोई उदाहरण पेश नहीं करेगा तो और कौन करेगा, बराबर। लेकिन फिर देखिए शुरुआत हुई चीफ जस्टिस के विरोध से, फिर आया एक शासक पक्ष के विरोध में। हम पॉलिटिकल पार्टी का नाम नहीं लेते, क्योंकि फिर पॉलिटिकल पार्टी का नाम लेने से ये पता चलता है कि इसके प्रति इसका समर्थन है या इसका विरोध है। हमें किसी का समर्थन, किसी का विरोध नहीं, हम मुद्दे पर बात करते हैं। तो एक शासक पक्ष के विरोध में चले गए, फिर अचानक वो शासक पक्ष के विरोध से सीधा एक मंत्री के विरोध में चले गए। अब वो पता नहीं वो मंत्री के विरोध से आगे कहाँ जाते हैं। तो कुल मिला के उनका जो दायरा है वो छोटा होता गया। आप समझ रहे हैं, मुद्दे का जो दायरा है वो छोटा होता गया, उनके मुद्दे के दायरे छोटे हो गए। अब नीट से जितने, पेपर लीक से जितने इफेक्टेड लोग हैं उतने ही आएंगे। यानी आप पहले जनरेशन का प्रतिनिधित्व करने गए थे चीफ जस्टिस के खिलाफ, चीफ जस्टिस के खिलाफ कुछ बोले नहीं, फिर अचानक शासक पक्ष के खिलाफ जाने लगे तो विरोध पक्षों ने समर्थन भी नहीं किया। और फिर एक दिन बीच में अभिजीत दिप्ते जी का एक स्टेटमेंट आया, वो सच है या झूठ मैं नहीं जानता। उन्होंने कहा कि हम तो इलेक्शन लड़ने वाले नहीं हैं। जब आप इलेक्शन ही नहीं लड़ेंगे तो क्रांति करेंगे कैसे? क्या अराजकता फैला के क्रांति होती है क्या? बाबा साहब अम्बेडकर ने हमको ऐसा संविधान दिया है कि हमें क्रांति करने के लिए अराजकता की ज़रूरत नहीं है। हमारा देश की व्यवस्था भले बहुत उसमें खामियां हैं, लाखों खामियां हैं, लेकिन फिर भी मजबूत है। आप उस व्यवस्था का उपयोग करके क्रांति ला सकते हैं। तो कहने का मतलब अगर आप इलेक्शन ही नहीं लड़ने वाले तो फिर क्रांति कैसे लाएंगे, बदलाव कैसे लाएंगे? तो इन सारी चीज़ों के कारण कॉकरोच जनता पार्टी एक तरह से एक पब्लिक मूवमेंट के बदले एक व्यंग
एक सटायर, पॉलिटिकल सटायर बन के रह गई है। और उसका कुछ लोगों को फ़ायदा ज़रूर होगा व्यक्तिगत तौर पर, कुछ मुद्दों का सॉल्यूशन भी होगा। और उस मूवमेंट को हम ऐसा नहीं कहते कि उसका कोई महत्व ही नहीं है, बिल्कुल महत्व है, लेकिन जितना बड़ा महत्व होने की अपेक्षा थी उतना बड़ा महत्व इसका नहीं। तो कॉकरोच जनता पार्टी की नहीं, हमारे देश को एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट की, एक सीरियस क्रांति की ज़रूरत है, एक सीरियस ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक तटस्थ ऑर्गेनाइजेशन की ज़रूरत है, एक ऐसे नेताओं की, ऐसे युवकों की ज़रूरत है कि जो सिर्फ देश के बारे में सोचे। किसी एक पार्टी का पक्ष लेना या किसी एक पार्टी का विरोध करना, लेफ्ट राइट सेंटर, ये कुछ नहीं, सिर्फ देश के बारे में सोचे, ऐसे मूवमेंट की ज़रूरत है जो जिसकी रणनीति बहुत लंबे समय के लिए बनाई गई हो, जिसके मुद्दे बड़े मजबूत हो, फोकस हो। इस तरह के मूवमेंट की ज़रूरत है। कॉकरोच जनता पार्टी व्यंग्य के लिए अच्छी है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये भारत के राजनीतिक माहौल में या सरकारी व्यवस्था में कोई बहुत बड़ी क्रांति कर पाएगी। अभिजीत दीपके जी का खुद का व्यक्तिगत जो प्रयत्न है उसकी हम प्रशंसा करते हैं, और उन्होंने जो किया अपने शक्ति से वो भी ठीक है। भारत की लोकशाही में हर युवक को जागरूक होना चाहिए। सबकी विचारधारा अलग अलग होती है, सबको अपनी विचारधारा के मुताबिक काम करने का अधिकार है। लेकिन आखिर में फिर से मैं यही कहूँगा कि देश को एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट की आवश्यकता है, जो भारत में आज़ादी के बाद सरकारी व्यवस्था में, सरकार में, डेमोक्रेसी में जो कुछ खामियां पैदा की गई हैं नेताओं द्वारा, पॉलिटिकल सिस्टम्स द्वारा या तो किसी अन्य द्वारा, उसको समाप्त कर सके और एक तरह से जमा हुआ कचरा निकाल सके। ऐसे एक सीरियस पॉलिटिकल मूवमेंट की आवश्यकता है। दोस्तों, इसका प्रेरणा हमें हमारे आज़ादी के संघर्ष से मिल सकती है, महाराणा प्रताप के लड़ाई से मिल सकती है, छत्रपति शिवाजी महाराज के जीवन से मिल सकती है। ऐसे सीरियस मूवमेंट्स की हमें आवश्यकता है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के विचारों से मिल सकती है। तो हमें हमारे इतिहास को देखना चाहिए, हमारे पूर्वजों को देखना चाहिए, उन मूवमेंट्स को देखना चाहिए, और उसके बाद हमें किसी एक ऐसे मूवमेंट को जन्म देना चाहिए कि जो देश की समस्याओं को खत्म करने की दिशा में एक गंभीर प्रयत्न करे, ना कि वो व्यंग्य हो। जय हिंद।